छोड़े मैंने और तुम्हें आमिर दिखाया साहब को ज्वाइन कि कर मिर्जा लें। साहब ने ऐसा कहा, अब तुम हरामजादे साबित हो गए, क्योंकि मिर्जा साहब ने ही कहा चलो, है जो उन सीधी बात को राह एक इख्तियार बारी नहीं भी करता कह वो देता। हरामजादा है। अच्छा, मैं अब आपसे माफी मांगू इस बात पे? हाँ, इस पे माफी मांगो कि तुमने गलत बयानी की है, अल्लाह कि तुम कह रहे थे यार, मिर्जा मैनू साहब ने इन्नियां ऐसा नहीं गालां लिखा। कढ के मेरे को ही माफी मंगवा अगर रहे माफी हैं। मांग लोगे तो फिर हरामजादे का टाइटल मैं टालूंगा तुमसे। चले आप कुछ, आमिर साहब मेरी गुजारिश ये है कि इसी किताब में ना 10 जगह हजरत मिर्जा साहब ने अपने आप का, जिस तरह वो अपने आप को नबी मानते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। खुदा तो रहा ये मिर्जा साहब 3 को लाइनें झूठा साबित छोड़ कर के, रहे हो तुम। किस किताब में, किस किताब में? यही किताब ज़ाइल वहाम में। इसमें तो मिर्जा साहब ने कसमें खा खा का इनकार किया नबूवत के दावे से। हाँ, अब कहाँ नहीं दावा यार, किया? ये ना कितने नया सफ़ों नबी की आ किताब सकता है है? ना पुराना, वो तो बार कितने ज़ाला बार यही सफ़ों की कह रहे हैं। किताब है ज़ाइल वहाम? खातमुन नबीन के बाद नबी कैसा? ज़ाला वहां में दिखाएं मिर्जा साहब ने कहा नबूवत का दावा किया हुआ, दिखाओ मला। बेतहाशा जगह किया हुआ है जी, इतनी तफसील वाली ओ भाई किताब है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और इस रंग से जो नबी कहा हुआ है, उस रंग से जो नबी है वो वो इस्तारा के रंग में नबी को नबी नहीं होता और भाई, ये आयत कितनी जो दफा लिखी बताया है है। ना, ये आयत जो ये तो लिखी है मैंने मिर्जा, अभी आपको बताया है, इस्तियारे के रंग में नबी गैर हकीकी भी नहीं होता, ओ गैर वाकिफ मुस्तकिल साहब, भी नहीं होता, ओ असल वाकिफ में होता है। साहब, यार मिर्जा साहब ने ये आयत लिखी इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते, वो फोत हो गए हैं, क्योंकि उनके आने के रास्ते में ये आयत रुकावट है। ये जी, आयत बतला रही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो वो खुद अच्छा जी, कैसे इस किताब में कैसे नबूवत का दावा करेंगे? बाद में किया तो किया, बिल्कुल इसमें तो ठीक कोई है, नहीं किया। ठीक है। इसमें कर सकते हैं मिर्जा साहब नबूवत का दावा? आप खुद सोचें ना। अच्छा, मिर्जा साहब जो कहते हैं कि मैंने इस किस्म की नबूवत से इनकार किया है और इस ओ किस्म की भाई, नबूवत से इनकार नहीं किया, वो किस किस्म की 2 नबूवतें हैं? और वो किसमें उन्होंने इस किताब में नहीं बताई, वो तो एक गलती का ज़ाला में जाके बताई है हाँ ना। जी, वो कौन सी 2 नबूवतें हैं? भाई उन्होंने इस्तारा के रंग में कहा है, कोई मजाज के रंग इस्तियारा में, का रंग इस्तारा नहीं के कर, रंग में। इस्तियारा का मजाक ना किया करें, हर चीज में इस्तियारा लाके आपने तो क्यों मिर्जा बना साहब ने दिया? लगाया ना, मैं कोई अपनी तरफ नहीं से है, लगा रहा हूँ। तारिक जो मिर्जा है साहब ऐसे तो झूठ मरने बोल से रहे हैं। पहले भी कह के गए हैं, मैं बिल्कुल इस्तारा और झूठ बोल मजाज रहे के हैं, रंग कोई में इस्तियारा नबूवत उस्तियारा है नहीं ये। है, बिल्कुल हकीकत में वो नबी है, कोई इस्तियारा चलो उस्तियारा नहीं फिर है, देखे ना हरामजादगी कर रहा है फिर। कोई इस्तियारा तो अगर वो उस्तियारा हकीकत नहीं है। में नबी हैं तो फिर झूठे हुए ना, कि कह रहे हैं कुरान तो कह रहा है कोई नबी नहीं आएगा, तो मिर्जा साहब नबूवत का दावा कर रहे हैं। हाँ, कुरान तो कह रहा है कोई लानत पाओ नबी नहीं फिर, आएगा, तुसी और खिलाफत किधर होते तो लिखी है लानत कोई बना आयत ली। ला। और भाई आयत दे दे मुझे कुरान शरीफ की, कोई कि कोई नबी नहीं आएगा, दे दे अजीब आयत लानती कुरान है। शरीफ अब की। देखें, अभी मैंने आयत पढ़ के सुनाई, मिर्जा साहब को तर्जुमा ही सुनाया, फिर कह रहे हैं मुझे आयत दे दे। मिर्जा साहब का ए तर्जुमा क्या होता हरामजादा है? है, और ये भाई है मिर्जा साहब का हरामजादगी। तर्जुमा क्या होता है? कुरान शरीफ की आयत दो जिसमें तो लिखा हो नबी नहीं आएगा। कुरान शरीफ का इल्म तो मिर्जा साहब कहते हैं मुझे दिया गया है, अब तुम कहोगे ये भी झूठा दावा है और उनका। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास चला गया है, जितने तुम हीरो बने हुए हो ओ रूहानी खजाने हरामजादे, के। मैं तुम्हें मिर्जा साहब की तालीम पढ़ के सुना रहा हूँ हरामजादे, 702 दफा अपना नहीं तुमने मुझे तर्जुमा गाली बता दे रहा दी है। है, मुझे तो कुरान का इल्म 702 नहीं है, मैं तो नहीं 702 कहता, दफा दे मुझे दी है इल्म है। गाली। आयत हरामजादे, बताओ जिसमें मैं लिखा तुम्हें हुआ है आयत नबी बता नहीं रहा हूँ। आएंगे। हाँ बताओ, हाँ, कौन सी आयत है जिसमें नबी नहीं आएंगे लिखा है? भान साहब इंज कोई बंदा मनता है जिस तरह तुसी मनान लगे? तो वो वैसे केड़ा मान जाएगा, उन्हें मनना ही नहीं। 702 बारी और उन्हें हुणी मैंने मैं गाल सारी कढ़ दी गल है। करके दसे हैं, फिर तो वो कह मैंने रहा कहता कौन कि सी माफी आयत है। मेरे को मंग। ओए लानतियां नु कोई मनान दी जरूरत नहीं है, जहन्नम च कुरान जान शरीफ मर से जाई, एक आयत मरन ला जाके दो कि किते। नबूवत खत्म हो गई है, एक आयत ला दो कुरान शरीफ से कि नबूवत खत्म हो गई है। ठीक है, ये बेहतर है कि इन्होंने मनान की जरूरत ही नहीं है, हाँ, जरूरत नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने जाए। लेकिन हरामजदगी का फैसला कर रहे हैं। आमिर तो साहब ठीक है, 703 हरामजादे, दफा इसने मुझे गाली दे दी, हरामजादे बन के 704 दफा जीवन, दे दी है, हरामजादे होने की हालत ही मरन, 705 वो इन्हां दी मर्जी है, उन्हां दा फैसला है। 705 हर दफा कोई इसने अपनी गाली दी जिंदगी का है खुद जिम्मेदार है। और कहता है कि मेरे से माफी मांगो। अच्छा भाई, आप बहस किसी और से कर लें। आई एम सॉरी, कुरान शरीफ में कोई आयत नहीं आप दे सके कि जिसमें लिखा हो कि नबूवत खत्म हो गई है। खिंची जाओ वाटर साहब। लेकिन ये आपको बता दें कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, अनकरीब आंखें बंद होने वाली हैं हम सब की, तो वहाँ पर ये बातें आपके सामने आएंगी, हमारे सामने आएंगी। अगर हम अपने साथ ज़्यादती करते हैं या किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो हम जवाबदेह ठहराए जाएंगे। इसलिए किसी दूसरे के साथ तो ज़्यादती बंदा कर जाता है, गुस्से में आके आउट ऑफ कंट्रोल होके बंदे को गुस्सा चढ़ा होता है, जिस तरह चौहान साहब आपको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अपने साथ तो जुल्म ना करो यार। आपको पता भी है सारी बात का कि नबी पाक के बाद नबूवत का दावा नहीं हो सकता, नबूवत का दावा करने वाला मुसलमा कज़ाब का भाई है। फिर आप कहते हैं हम मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, नबी मानते हैं, तो फिर
एक काम कर लो, उनको नबी मानने नबी मान लो, कम से कम मुसलमानों का जो है वो तो नाम तो ना इस्तेमाल करो इस्लाम का और अहले इस्लाम का, क्योंकि नहीं, फिर नबी मानते फिर एक हरामजादगी और करते हैं, नबूवत जारी है। हाँ मतलब है कि ये तो हरामजादगी की इंतहा है। मिर्जा साहब नबी है और नबूवत जारी है, भाई कितने जारी है? जब कुरान शरीफ में आयत ही कोई नहीं है नबूवत के खत्म होने की, तो अब हम बात कहाँ से लें, कहाँ से इसकी दलील लाए हम कि अभी मैं नबूवत लानत खत्म? डालता हूँ तेरी अकल ते, तेन सारी आयतां दसियां मिर्जा तर्जमा भी दसिया है, पर तू लानती तू ते 707 फिर गालियां आने वाली भेजी थां ते आ आपने। गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਦਮੀ? अल्लाह के बंदे क्यों अपनी आखिरत और ओ मेरी आखिरत हरामजादे, खराब करें? ओ हरामजादे, तुझे समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें आयत दे भी दी है, बता भी दिया, पढ़ के भी सुनाया, तर्जमा भी सुनाया, पर तुझ हरामजादे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तू हरामजादा वही खात्मुल जगह अंबिया का पे खोड़ा मतलब है बनता ही नहीं कि जिस नबूवत खत्म हो हरामजादी गई है। जगह पे तुम पहले था ना, उसी हरामजादी जगह पे अब है। खत्म नबूवत पे क्योंकि कोई तुम आयत है ही नहीं है। हरामजादे, तुम्हें कैसे पता चलेगा इन बातों? तुम तो मिर्जा साहब को भी झूठा कह रहे हो। मिर्जा साहब ने हदीस मुजद्दीन को अपनी सदाकत के अव्वल निशान के तौर पर दिया, पर तुम और तुम्हारे हरामजादे खलीफे कहते हैं भाई मुजद्दद मुझे का ना, जिक्र ना मैं कुरान जरा में या थोड़ा ना सा हदीस क्लियर में। कर दूं, मैं लानत थोड़ा सा ਤੁਹਾਡੀ क्लियर कर दूं। हजार लानत, लिख के लानत मुझे लानत कोई ला के ਤੁਹਾਡੇ एतराज मुंह नहीं ते है आप मारे। लोगों पे। तारिक साहब जवाब भी तो लिया करें ना, मुझे आप लोगों पे कोई एतराज तेरे नहीं जे हरामजादे को जवाब लेके मैं की करना है? हरामजादगी करेंगे ना। पहले जो जवाब तू दे रहा थी, फलानी अच्छा, जगह मैं बराड़ पे ये हुआ, फलानी जगह बराड़ पे ये हुआ, यार मैंने लाला अपने रुख ने सारे ये कहा, अल्फाज वापस मलक ले लिए ऐवान ने ये कहा, और ये मैंने तुम्हारी आपसे माफी दलील है भी मांग ली, मिर्जाइयों अब तो की। गालियां देनी बंद कर दो। तो क्यों हरामजादे को हरामजादे कह रहे हैं? ये गाली नहीं है, ये हकीकत हाल का ऐन महल पर इजहार है बकौल मिर्जा साहब। क्योंकि हरामजादे की निशानी है कि सीधी राह अख्तियार नहीं करता। सारे मिर्जाई खलीफे पुठी राह ते चले ने, मिर्जा साहब ने झूठा कह रहे हैं, हदीस मुजद्दीन ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਥੱਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰੋ। मिर्जाई कहनी जी, ਅਸੀਂ तबलीग भी करनी, ਅਸੀਂ गाना भी करनी, खलीफा जी भौंकी जाओ तुसी। अजीब लोग है। वैसे कहते हमारा एक आका है, आपका कोई आका नहीं है। भी आका तुसी कुत्ता आका बनाया है अपना, वो बोली जाए तो तुसी कोई मानता ही नहीं, एक बंदा भी नहीं मानता। और हुसैनी दी बुराड़ ते मिर्जाई बोम्बास्टिक ਨੂੰ इतनी तारीफां कर रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ बहुत ही गलीज कौम है मिर्जाई, बदतरीन मखलूक है। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ हाँ, ਤੈਨੂੰ यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਹੋ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਸਤ, ਵੱਡਾ ਦਸਤ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਸਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਸਤ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, और सिर्फ है पूछा सी कि वड्डे तो की मुराद है, मतलब वजन के लिहाज से या हुजम के लिहाज से, क्या मतलब? हादी मिर्जाई है 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 26 ਚ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਰਨੀ ਆ। मिर्जा महमूद साहब नंगी औरतां देखने वास्ते अच्छा चला गया।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੋ ਗਈ ਤਬਲੀਗ, ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਬਲੀਗ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਆਪੂ ਦੌੜਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਨੇ- ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਾਓ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮਿਰਜ਼ਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੈਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਕੌਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਮਿਨਹਾਜ ਨਬੂਵਤ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ? ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਜੀਬ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਕਰੋ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਦੀ ਆਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਬਲੀਗ ਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਉਹਨੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਤੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪ ਭਜਿਆ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਆਪ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਐਸ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲੀਗ ਹੋਏ ਰਸਾਲਤ तारक चौहान ਵਾਸਤੇ साहब, मिर्जा साहब तारक चौहान साहब, ਹਾਂ ਜੀ। नीचे बड़े मिर्जई आए हुए हैं, लेकिन आपके डर से एक भी नहीं आ रहा। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੁੱਤਾ ਲਾਂਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲਾਂਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਹੱਕ ਯਾਰ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਓ ਡਰਨਾ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। आदि भी बैठा हुआ है, मुरब्बी साहब इनका बहुत बड़ा मशहूर। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਸੀ ਆ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਲਾ ਉਹ ਹਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੋਂ ਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਨਾਮਦਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ। ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ 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 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1000 ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਲਾਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ 3 ਸਫੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਆਖਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ। मसीह मऊद है, हम उनको मानते हैं, वो हाँ। जिल्ली बरूजी नबी मान भाई जिल्ली बरूजी नबी ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਥਣੀ ਲੱਗ ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ को साइड पे रखें। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ। ਆਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ।
ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ पढ़ना चाहता हूँ प्यारे भाई ਵੱਡੀ दोस्तों, ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਉਧਰ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਕੁਲ ਫਤੂ ਬਿਤੌਰਾ ਹੂੰ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹ ਲਿਆਓ ਤੌਰਾਤ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਲੂਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁਲ ਫਤੂ ਬਿਤੌਰਾਤ ਹਾਂ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਤੂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਹਾਂ ਫਤਲੂਹਾ ਹਾਂ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਪੜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਹਾਂ 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 ਤਲਾਵਤ ਇਨ ਹਾਂ। ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਊਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੋ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੋ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ मिर्जा आ रही साहब थल्ले कहते ने मैं कुरान सिखाने आए हैं, तो ए कहते ने मिर्जा साहब को साइड पर रखे, हम कुरान से बात करेंगे। कितना बड़ा तजाद है। जी। हद हुई है वैसे। आवाज सही आ रही ना थल्ले? अहमद जी, जट जी। साहब आए ने, बिल्कुल आ काल रही है। ते लो थल्ले। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ। ठीक है, मैं म्यूट लगा लेता हूं। कमजोर आदमी ने किंग साहब आप देखें जरा। किंग काजी साहब कौन है ये? किंग काजी, काजी किंग साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, इनको तो दफ़ा करें, ये तो स्टोरियाँ इनकी चलती ही रहेंगी। बहरहाल एक बात बतानी थी आपको, माशाल्लाह से आपको 3-4 महीने से सुन रहा हूँ ना, तो वो जो आप ट्रक पे बैठ के साथ में ब्राड चलाते हैं, वो आपको ये आपका अंदाज़ और गुफ्तगू और ये जो मिर्ज़ाइयत जो आपने हमें समझाई है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके शर से हम बचें, अल्लाह हमें बचा के रखे। तो आपको देख देख के शौक़ चढ़ गया मुझे भी पतंते पढ़ने का। तो कल मेरा चीकू जी का एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह सी पास किया था और चीकू जी का कल एग्ज़ाम है और CA के भी अगले हफ्ते में तकरीबन इम्तिहान हो जाएगा। आपने किए वो क्विज किए घर में? कितनी गलतियां हो रही हैं? चीकू जी की तो 3 से 4 गलतियां हो रही हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएगा आसानी से। अल्लाह करे हो जाए, पर 3-4 नहीं होनी चाहिए, एक आध गलती हो जानी चाहिए इम्तिहान से पहले ना, एक आध गलती हो सकती है। नहीं, वो 7 गलतियों वाला है ना चीकू जी, 70 उसके दुमानदे होंगे। वो सी था ना, वो जिसमें 4 की गुंजाइश थी, उसमें एक आध होती थी, इसमें अगर 3-4 भी है ना तो चल जाता है। बहरहाल 3-4 तो वैसे कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह और कम हो जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा इंशाल्लाह। किस बहरहाल शहर ये में था। आप? कौन से जी? शहर में? कौन से शहर में? टोनो दा टोरिनो। टोरिनो है, जी जी, नोवारा से आगे। esatto. Ho parlato con te quasi 3-4 mesi fa. Tu non ti ricordi sicuramente perché parli con tante persone. Quando avevo parlato e io ti avevo detto che inizio patente e oggi già quasi già fatto. Allah Ta'ala. 80%. Fatto C anche in questi giorni? Sì, C già fatto prima di Natale, superato esame di C. E Bravo, CQC, bravo. e CQC invece c'erano le ore, c'era tutto il corso che dovevo Certo, fare, certo. già fatto. Completato il 300 corso. ore? Quante ore? 150 ore o No, 300 ore? 140, sono 140. 140. Ho fatto 140 ore e adesso devo fare esame
dopo Natale. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Sono 27. 27, giovane come mio figlio. Alhamdulillah. No, anche in Italia quasi sono da 5-6 anni, non sono da tanto. E quindi... Bravo. È Però bel veramente futuro mi a piace, guidare. io sempre faccio pregare per te, Wallah. Grazie. Quando vedi, ieri parlava un murabbi di loro e diceva che Nabi sallallahu alaihi wasallam non erano Hifzul Quran, non avevano Quran. Sì, ho ascoltato anche io quello stronzo. Sono اور وہ proprio اس چیز پہ ignorante. دلائل دے رہا تھا، اس چیز پہ بحث مباحثہ اور دلائل دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد نہیں تھا زبانی، حالانکہ جو صاحب قرآن ہے انہی پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ قرآن ان کو یاد نہیں تھا، اور اس پہ وہ دلائل دے رہا تھا. بدبخت اور جاہل ہے نا، ان کی جہالت اور ان کی بدبختی. میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہے نا، وہ مرزائیوں کو اسلام سے روک رہی ہے، کئی مرزائیوں کو. اور مرزائیوں کی یہ جہالت، یہ جو پھیلاتے ہیں یہاں پر براڈوں پہ، یہ مرزائیوں کو مرزائیت سے بدکا رہی ہے. کئی مرزائی جو بدکتے ہیں نا مرزائیت سے، وہ یہ جہالت دے کر بدکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم نے تو سنا تھا ہمارے مربی کے تو سر میں شاہی کوئی نہیں. نہ یہ اپنی کتابوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ یہ علمی بات کرتے ہیں. وہ مطلب ان کی گفتگو کوئی بھی آپ 2-4 مطلب بندوں کی باتیں اٹھا کے آپ وہ اے آئی میں ڈال لیں، کہیں کسی غیر جانبدار کو سنا لیں. یار جدھر آپ پتینتے کا دینے جا رہے ہیں ایگزام، وہاں جا کے سنا لیں، موتوریزاسیون میں جا کے سنا لیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں. وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ جاہل آدمی ہیں جن سے آپ بحث کریں، ان کو تو بالکل. تو ہر بندہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ انتہائی جاہل قوم ہے، بالکل بے علم. تو وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آگے ہمارے بندے کھڑے ہیں نا ڈنڈا لے کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی کھٹیا کھڑی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 300 بندہ براڈ پہ بیٹھا سن رہا ہے، اور کوئی عام مرزائی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے جس کو یہ خود سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مربیوں کا کورس کیا ہوا، وہ بڈھا مرزائی ان کا شاید نام کی آئی ڈی ہے، یعنی کہ اس کی ساری زندگی وہ پڑھا لکھا مرزائی ہے، کوئی فتو نہیں ہے. اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد نہیں تھا زبانی، اور اس پہ وہ دلائل بھی دے رہا ہے ساتھ میں. تو اندازہ کر لیں ان بدبختوں کا، ان بے حیا، اس قسم کے یہ شاتم ہے کہ جن پہ قرآن نازل ہوا انہی کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے کہ قرآن ان کو زبانی یاد نہیں تھا. آگے پھر کیا بات کرے بندہ. جاہل ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کو مانا، جس کی کتابوں کی وجہ سے، جس کے لٹریچر کی وجہ سے، جس کے دیے ہوئے عقائد اور نظریات کی وجہ سے نالے رن گئی نالے کان پاٹے، جس کی وجہ سے کان پڑوائے ہیں، جس کی وجہ سے رن بھگوائی ہے، وہ اس کی کتاب کو نہیں پکڑنا. اس کی کتاب سے حوالہ پیش کریں تو مرزائی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے. نہ مرزا صاحب کے پیچھے نہ چھپو، ہم قرآن سے بات کریں گے. بدبختہ، تو نے اس کو کیوں مانا؟ اگر تو اس کی بات سننا نہیں چاہتا، اس کی دلیل کا جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو تم رسپونڈ نہیں کر سکتے، تو کیوں مانا اس کو؟ لیکن وہ بھی کیا کریں، وہ تو چنگا بھلا بندہ ہو تو اس سے نہیں ہو سکتی. ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں، بڑا بندہ بھی ہو نا، بڑا بے ایمان پرلے درجے کا مکر اور فریب جانتا ہو، پھر بھی وہ نہیں کر سکے تو دروازہ چوپٹ کھولا انہوں نے نبوت کا. ورنہ مرزا صاحب نبوت کا دروازہ بند ہی کہتے تھے، اور اپنا ایک خاص قسم کا وہ مقام اور خاص قسم کا وہ بتاتے تھے نبوت، اور ایسے وہ چادر اور صدیقیت کی کھڑکی کر کے نا، وہ ان کو کرنی نہیں آتی، وہ بات ان کو کرنی نہیں آتی. انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ نبوت ہی جاری ہے. پر مرزا صاحب نے کہاں کہا ہے نبوت جاری ہے؟ تو نبوت بند کہہ پر چلو ایک خاص قسم کا وہ انہوں نے کیا ہے، اس میں بھی ہے صحیح کلام ہے کہ یہ باتیں بھی آپ نے کیوں کی. لیکن مجموعی طور پر تو کتابیں ساری بھری ہیں نا، نبوت بند ہے، نبوت بند ہے، نبوت بند ہے. تو ان کو وہ بات کرنی ہی نہیں آتی مرزا صاحب والی، اس لیے مصیبت ان کے لیے پڑی ہوئی ہے. واٹر نیچے جا کے آپ کیا میسج لکھ رہے ہیں، اوپر آ کے کر لیں یار بات جو کرنے ہیں. آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ یاد نہیں مجھے. جی میرا نام علی ہے.
अली भाई अच्छा नहीं, आप वाटर को देखें ना कि कितनी देर वो कह रहा था मुझे बात नहीं करने दे रहे, मुझे बात, उसके बाद ट्रू सामने मुस्लिम मुअय्यन काल सवाल पाना रखा, जरा जी जी ट्रू लेकिन मुस्लिम उन्हें जवाब की दिता। सारे वो मलक मिर्जाइयों को अवान है कह काल रहे डाली सी, है। फलानी बराड़ है कह रही सी। ट्रू मुस्लिम ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਓ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ डाली ਕੀ हुई है, ਕਹਿ ਰਹੇ कॉल ਹੋ डाली हुई है। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मैं क्या वाटर मिर्जाई नू इन्नी देर ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ मुझे बात करने दे, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। तो जवाब की दिता, वो फलानी बराड़ से है और मलक अवान है कह रहा सी, लाला रुख है कह रही थी। मतलब बहस जवाब है सवाल दा। तारक ਇਹਦੇ जॉन मतलब साहब, कुछ ये सवाल पूछे नहीं। मिर्जाइयों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मिर्जा साहब को मानता हो और ऊपर आके जवाब दे सके। ਹੀਜੜਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਹੀਜੜਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੀਜੜਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੀਜੜੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਏ ਕੁਲ ਫਤੂ ਬਿਤੌਰਾਤ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ आ गए हैं, वाटर साहब आ गए। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਫਤੂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ। ਉਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਗਲਤ ਲਿਖੀਏ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਤੀਲੀ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਲਾਮੇ ਇਲਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਐਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਲਾਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੁਲ ਫਤੂ ਬਿਤੌਰਾਤ ਫਤਲੂਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੌਰਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਖੋਲੋ, ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਖੋਲੋ, ਜ਼ਮੀਮਾ ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਖੋਲੋ, ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਖੋਲੋ, ਜੰਗੇ ਮੁਕੱਦਸ ਖੋਲੋ, ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਖੋਲੋ, ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ ਖੋਲੋ, ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਖੋਲੋ, ਚਸ਼ਮਾ ਮਾਰਫਤ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? अस्सलाम ਕਿਉਂ वालेकुम ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ? वरहमतुल्लाहि ਇਹ वबरकातुहू। ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। एक मिनट यार, मैं फिर उतर जाना है। अमर भाई आज मैंने ना आपको सुनाना है, मैंने एआई को कहा कि आज ना कादियानियों के जो सबसे ताकतवर जवाब है ना वो दो एक वीडियो पे, वो आज ना आपको सुनाएंगे। यानी कि उसने कादियानी की है, वो सुनने वाला होगा आज। जिसमें आप उसके एआई के अंदर मिर्जाइयों की तरफ से होके उसको डालें, फुल उसको कहीं उनकी फेवर करे, और जो भी उनसे कोई अटकल पच्चू लग सकते हैं वो लगा के दिखाए, वो मेरे सामने रखें। वही मैं कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर को मैं लगाता हूँ, वो फिर सुनती है, वो आपको पता चल जाएगा। जरूर उनकी फेवर में जीपीटी में डाले ना तो वो उनकी फेवर में ज्यादा से ज्यादा वो ये करता है कि जो तारक चौहान साहब जो नहीं बात करते, एग्जैक्ट वो बात करता है कि उन्होंने ज्यादा कहना शुरू कर देता। ये तो कोई बात नहीं भाई। करें वाटर साहब, बात करें। हाँ जी जनाब अली, आप एआई से ये भी पूछ लें कि इमाम अफजल होते हैं कि नबी अफजल होते हैं। चलो बस फिर वो पूछे, फिर आप देखिए एआई क्या कहती है। याद हो अभी आप तारक चौहान साहब बोलने लगेंगे, फिर आप कहोगे वो गालियां देते हैं। ले ये वाली इस पे गालियां आमिर साहब देंगे, मुझे तारिक चौहान साहब से गालियां खानी है, वो और बातें हैं। मैंने कभी आपको गाली दी नहीं है वाटर साहब। दी है यार, कब नहीं दी यार। नहीं ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ AI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। चलो वो भी इल्जाम मरजैया तो ही ला दो, आप इस्तेमाल करना शुरू किया, ये वो इल्जाम हमारे पे लगा दिए। भाई बात तो मैं कर रहे हैं मिर्जा साहब की तालीम की, अब कल जो को तुम आप नहीं, कहोगे, तुम AI की तरफ चला जा रहे हो। हाँ कल को आप कहोगे कि मैं जो इतना सोना हूँ वो भी मरजैयों की वजह से हूँ।
चलो वो हरामजादगी देखो, देखो फिर गाल कट देती, 708वीं गाल कट देती है इन्हें। कोई गाल नहीं कटी, बिल्कुल सही क्या है, साबित भी किया है कि तुम हरामजादे हो, इसमें गाली की क्या बात है? मैं तारिक कुरान साहब आपसे एक गुजारिश की थी कि आप आयत दे दें खत्म नबूवत पे कुरान शरीफ से, तो मान लेते हैं खत्म नबूवत। तो आयत होगा तो फिर तुम कहो, फिर आयत देने के बाद तर्जमा सारा तुम्हें सुना, तुम कहोगे आयत दे दें, इसका मतलब कि तुम हरामजादगी कर रहे हो, बस तुम आयत नहीं जानना चाहते, क्योंकि आयत तो तुम्हें 2-3 दफा दे चुके हैं। पेंचर लगा लगा के खत्म नबूवत बनाई है तुम लोगों ने, है ही नहीं कुरान शरीफ में आयत खत्म नबूवत पे। सारे मुसलमान बैठे हुए हैं ना, लो मैं पूछ रहा हूँ सारों से, दे दो कोई आयत। पेंचर लगा रहे हो उस वक्त के मा बैठे हुए, कान गालियां दे देते हो। मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खातमुन खातमुन नबीयीन का नबिय्यीन मतलब का खत्म असल जो नबूवत तर्जुमा होता है। है, सुने 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 अब सुन ले, उसका तर्जुमा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में किया है कि ला नबी आबादी, अना ये खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मेरे बाद सुभान कोई अल्लाह, नबी नहीं। अब बताओ, सुभान अल्लाह, पक्के रहना फिर, अगली बात करें, पक्के अब रहना करें फिर। आप। फिर हजरत हाँ ईसा करें कैसे करें, आएंगे अगर ला नबी आबादी वो है तो? फौत हो गए। अब बताएं, अब क्या सुभान करना है आपने? अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, मान गया ये ਤੁਹਾਡਾ मुसलमान, हजरत ईसा अब फौत हो अगली गए। बात करो ना। अब ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से आपकी खिलाफत जाहिर हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम ये बताओ, पहले बताओ कि अब हजरत बात ईसा करो। फौत हुए हैं कि नहीं नहीं हुए? नहीं 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 नहीं, तारिक चौहान साहब, अब मैदान आपके लिए मैंने छोड़ दी है। अब बताएं, इनसे पूछें कि ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा या फौत होने से खिलाफत सच्ची हो जाती है? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं वो भी। करें। पहले ये बताओ, आमिर साहब से पूछ के बताओ कि हजरत ईसा फौत हो गए हैं कि नहीं, भाई आपने बताओ। मेरे से बात की, मैंने जो दे दिया ना जवाब, तुम अब मैं अकेले बात करूं? मुसलमान हो कि वो भी मुसलमान है? आमिर नजीर नहीं, मैंने मुसलमान है? आपको जवाब दे दिया ना, कादियानियों मैंने के तो जवाब दे दिया अकीदे नहीं आपको। मिलते आपस में, मुसलमानों के तो मिलने चाहिए ना, जरा पूछो दूसरे ले, मुसलमान से। जब आप कादियानी तो बात करो ना, कंफ्यूज लोग हैं, कादियानी कंफ्यूज लोग हैं। अब ये दूसरे मुसलमान से खिलाफत, पूछ के बताओ हजरत ईसा जिंदा भाई है कि आप फौत हो गए खिलाफत, हैं? जी अस्सलाम आपकी वालेकुम खिलाफत जनाब। सच्ची कैसे होती है, बताएं ना आप। जरा पूछिए, जरा भाई बड़े बैठे हैं यहाँ पे आमिर साहब, उनसे जरा पूछना हजरत ईसा जिंदा है कि फौत हो गए हैं। या फिर वही बात कर रहे हो यार आप, तो पढ़ो ना यार। मतलब आप जवाब नहीं देते, आप एवं फजूल बातें रेहान कर रहे हैं। साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? मिर्जाइयों को मैं हरामजादे किस लिए कहता हूँ, ये जवाब नहीं देते। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल हाँ, ठीक किया आप आपने। आपके अब सामने तुम नहीं देखे, दे रहे। ये बार बार साबित करेगा कि ये वाकई हरामजादा है। अच्छा भैया मैंने जवाब कह आप दिया नहीं ना, दे रहे, अब गालियां आपकी मुझे दे रहे खिलाफत कैसे सही, आप खिलाफत साबित करो ना, अभी वो भी कैसे साबित कर होती है? देते हैं। आप ऐसा करें, 3 गवाहियां ले आए अपने मुसलमानों में से कि ले, हम सब वाह वाह मुसलमान वाह वाह, मानते हैं क्या बात है, कि हजरत सुभान ईसा अल्लाह। फौत हो गए हैं। लाओ और जी हाँ, इससे फिर फिर। नबूवत मैं गवाही जारी। देता हूँ हतीसा फौत हो गए, आगे बात करो। तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, छोड़ो भाई। हाँ, आप तो इसको तुम मुसलमान हरामजादे मानते हो, वाह वाह, तुम्हारे आप पास इन बात अब आप करने को नहीं है असल में, तारिक नबूवत चौहान तुम कैसे जा रही हरामजादे है, हो। अब ये मानते हैं आप बताओ। लोग? भाईजान मुझे अब ना नबूवत कल कैसे जा जियारत रही है? देखें, बात सुने वाटर साहब। आमिर भट्ट, आप तारिक चौहान को मुसलमान मानते हैं? भाईजान मैं तो आपको भी नहीं मानता मुसलमान। नहीं तो तारिक चौहान ये को देखिए, ये मानते हैं मिर्जाई की मुसलमान? दलील है, ये मेरे यानी ये देखे जी, इल्मी मैं तो उनको गुफ्तगू कर रहा जानता ही है, नहीं, मैं तो आपको जानता फलां हूं, मैं तो मानता आपको है, मुसलमान फलां ही नहीं जानता। मानता है। अच्छा, देखे अब देखे अब ये वो बताइए। फिटे मुंह तारिक मिर्जाई चौहान तेरा। साहब, देखिए अब मैं ना ये वाटर साहब को बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल कल जी मुझे ज़ियारत हुई है मिर्जा साहब की, ठीक है, और अच्छा उन्होंने बात बोला सुन कि आमिर भाई, वो अरे मिर्जा भाई, साहब आप चुप के करो ऊपर यार। कोई सी बात नहीं करिएगा, सही है? मिर्जा साहब के हवाले से ना करें, खिलाफत पे रहें सिर्फ। अल्लाह की कसम मैं भी मानता खिलाफत हूँ। के ऊपर ही बात करने लगा हूँ। हाँ वाटर वो साहब, उन्हीं मैं के भी ऊपर ही मानता बात हूँ करने लगा हूँ। देखिए मैं कि कोई ईसा गुस्ताखी अलैहिस्सलाम, वगैरह नहीं करता। अरे आप चुप तो करें एक मरतबा। वाटर साहब, मैं भी मानता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, आप बोले। अब आप अगली बात ऐसा करें। करेंगे, वो लाएंगे गवाही हाँ, आमिर नजीर साहब की। नहीं आमिर आप नजीर बोले साहब ना की आप। ये लाओ देखो, जी, वो आमिर नजीर की हरामजादगी में ये और बात बढ़ता है, जाएगा, फलाने की गवाही वो लाओ, नहीं कर रहे। फलाने की गवाही लाओ। नहीं नहीं, सिर्फ आखिरी आमिर नजीर की आखिरी गवाही ले आखिरी आओ। आमिर नजीर की भाई, गवाही ले इससे आओ। क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या बिलीव करता है? आपने तो अपने अकीदे के मुताबिक बतानी बात, भाई आप लेकिन तुम ठहर लो हरामजादे हो, भाई। तुम कभी नहीं अब करोगे ये भाई बात। ठहर जो भाई, अभी तो गेम फंसी है। ठहर जो भाई, जरा कराओ जी तस्दीक हजरत ईसा की वफात की आमिर नजीर से। भाई आपने बोला 3 गवाही चाहिए, 3 मिल गई आपको, बात करो भाई ना। आमिर नजीर से लाओ, फिर आगे इस मौजू पे आमिर जो नजीर सवाल साहब करोगे ले करोगे, भाई, जवाब दूंगा। आपने 3 बुलाओ जी गवाही का आमिर बोला नजीर, था, मैंने दे दिए। आमिर नजीर को बुलाओ जी, बुलाओ नहीं नहीं, आपने मेरे से बात बुलाओ करनी जी है, आप आमिर बात करो। नजीर को।
होनी तो गेम का मजा आएगा। तारिक चौहान साहब मैं इधर हाजिर हूँ जी, आमिर भट्ट मैं हाजिर हूँ जी। ये मिर्जाई वो कुत्तियों की तरह ना मजा लेना, अब तो मजा आएगा भाई। तुम दलील से बात करो, अपने खलीफा को तुम कुत्ता समझते हो कि भौंकी जाए। अब तो मैंने सुबह की 709 फलाना ये बताए, फलाना ये बताए, भाई तुमने अपना अकीदा बताना है। अच्छा मिर्जा साहब ने क्या बताया इसके मुताबिक? को अब किसी कटो क्या अपना अकीदा क्या है, उससे क्या मुसलमान फर्क पड़ता है? कटो जी कटो, मुसलमानों मुजाहिद कटो अपना, कटो जी मुसलमानों कटो चलो। मुजाहिद कटो। देखिए तो अड्डा मुजाहिद होता है, मुखन्नस का काम होता है कि मैदान में ना निकले। हाँ, चलो जी वो कटो मिर्जा मसरूर हिजड़ा है ना, वो मैदान में नहीं मुजाहिद निकला। अपना। 2018 से उसको चैलेंज दिया हुआ है, उसको रोटियां चेक करने से फुर्सत नहीं कटो मिलती जी खलीफा को। कटो जी ऑन कराओ माइक। करता है, हुर्द करता है, हाँ करता है ये। कर लेते हैं, कर लेते हैं खुद। काले दुपट्टे वाली, लाल दुपट्टे वाली तू खड़ी हो जा, काली दुपट्टे पार्ट वाली गई है ना सारियां दी, पार्ट जो गई लाल दुपट्टे वाली तू खड़ी हो जा। और मुसलमानों सारे मिर्जाइयां दी बात लगी हुई है ना। मैं कह रहा हूँ मुखन्नस हो सुने खलीफा हरामी ते मिर्जाई भी हरामी। गुज्जर भी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੰਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਖੰਨਸ ਬਸ ਗਾਲਾਂ हाँ ਕੱਢ वोटर साहब, हाँ जी वोटर कटो जी साहब, मैं आमर बोल नजीर रहा हूँ। तो कराओ तस्दीक। हाँ मैं कराओ तस्दीक कह रहा हूँ आमर ना, मैं नजीर कह रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन फौत हो गए और वही तुम वापस कौन हो? आएंगे। तुम कौन हो? तुम मैं कौन हो? मुसलमान हूँ, मैं मैं मुसलमान नहीं हूँ। मानता, मैं आमिर नजीर की बात मानूंगा। बुलाओ जी। अब मिर्जाई हिजड़े के साथ क्या बात करेंगे, इसके पास कोई आपने तो अभी दलील बोला है। और हिजड़े तो तुम सारे खुद हो। हरामजादा मिर्जाई, हरामजादा अपने खलीफा, सबसे बड़े मुजाहिद को सामने करो। हरामजादे, नहीं ये लड़ाई सारे के करता। सारे मिर्जाई हैं। बुलाओ जी ये अपने हरामजादी सारे इनकी खिलाफत है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये कहते जी मैं हुन मजा लेना है। बे कुत्तिया मजा लेना ते अपने खलीफा को जा, मजा लै भी ते दे भी। बाबू चलो जी गांडू खलीफा ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਮਰਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा अब तो गांडू है कि नहीं? तू दस, तो आप ही कहानी सुनाई थी कि एक दफा खलीफा की गांड कोई मार रहा था तो पुलिस आ गई, तो खलीफा तो गांड लेके अपने हवा में खड़ा रहा, लेकिन दूसरा आदमी भाग गया। तो तुमने कहा खलीफा असल में गांडू नहीं है। इनका खलीफा मामूर मिनल्लाह है भाई। नहीं, ये कह रहा था कि वो गांडू था, वो गांड भरवा रहा था तो पुलिस आ गई। इसने खुद ही वाक्य सुनाया बात थी और तेरी कि और पुलिस आ गई, खलीफा गांड भरवा रहा था तो ऊपर से पुलिस आ गई। तारिक जो अमर नजीर की लेकिन खलीफा ने कहा वो तो भाग गया जो मेरी गांड मारा था। वो पुलिस वालों को कहा कि आप बाकी का काम पूरा लो भाई अब तुम्हारा मुजाहिद तो ये इनका मिर्जाई खलीफा है। कटो अपने आमर नजीर नु बाहर, गांडू मिर्जाई खलीफा। कटो जी आमर नजीर नु बाहर, कटो अपने आमर नजीर नु बाहर हुन कितने छुप गया। कट गांडू खलीफा नु अपने बाहर, चाहिए आपको दो कट गांडू खलीफा नु बाहर, जेड़े रोटियां चेक करता रहता है, कट दोनों बाहर। लो जी बैठा हुआ है आमिर नजीर ऊपर, बुलाओ जी आप उसे। लाओ जी बुलाओ, बुलाओ जी गांडू खलीफा को बुलाओ। ओए होनी ते मजा आएगा, होनी ते खेड खिलरेगी जनाब। मजा तो किन्ने के बंदे चैनू चाहिए ने वाटर मिर्जाई मजा लेने वास्ते। आमर नजीर नु एडा ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਰੱਖਿਆ ਪੈਂਟ ਲਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਅੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਤੇਰੀ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗਾਂਡ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। अब कटन सारे मुसलमान अपना मुजाहिद को कटो कटो ਤੇ दो ਤੂੰ भाई ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ, नहीं है कटो जी मुसलमान ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਗਾਂਡੋ ਖਲੀਫਾ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लो लेवल का आदमी कटिया तरीन ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਂਡ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? नहीं हो तू ते ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ओ चल चल ਗਾਂਡੂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਰੁਲ ਬਸਤੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। मैं मुसलमानों से बात ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਂਡ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ। और जा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा मुझे ये बताओ, रेलवे स्टेशन पे गांड भरवा रहे थी, रबवा स्टेशन पे। नहीं वाटर साहब, आपको किसने हक दिया कि आप किसी को काफिर और मुसलमान बोले? ये तो रोना धोना आप लोग पाकिस्तान में कर रहे हो। आप अरे तारिक मैं चौहान साहब को किसी को मुसलमान नहीं काफिर और समझते? मुसलमान नहीं कहता, अरे मैं कुछ नहीं कहता। आप तारिक चौहान साहब को मुसलमान समझते हो? हाँ तारिक चौहान साहब को मैं जानता ही नहीं यार, इतने गंदे आदमी को मैं किसी कहीं एडमिट ही नहीं करूंगा कि मैं गंदा आदमी तो ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। यार ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ,
आमिर नजीर साहब से बात ਨਾਲ कराओ, ਤੁਹਾਡੇ मैं ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ बताऊं। ਖਾਨ ਸੀ, ਆਲਮੀ आमिर ਅਦਾਲਤ नजीर ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦਰ, साहब, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ओए एम्बुलेंस ना बन भाई, आमिर नजीर को ਤੇ बुलाओ। ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ क्यों गया तेरा मिर्जा जनाब महमूद? जनाब, दस, आमिर नजीर को बुला दें। मिर्जा महमूद किसी नंगी और औरतों मौजू को पे बात देखने हो क्यों रही है। गया? जनाब ये आमिर साहब हरामजादगी को उसको बुला किसने दें। सिखाई थी? आमिर साहब को बुला दें, ठीक है, ठीक खत्म है, हो गई। मिर्जा मसरूर को बुला दें, ठीक है, वो गांडू पता नहीं कहाँ पे गांड भरवा रहा है, चलो भाई, उसको जरा बुला दें, मुखन्नस हो गया आमिर क्योंकि नजीर। वो रबा दौड़ के गया, स्टेशन पे दौड़ मरवा गया रहा था तो मुखन्नस, पुलिस आ गई, दौड़ गया ये मुखन्नस इसने ਤੁਹਾਡਾ। बताया था। ਤੁਹਾਡਾ तो मुखन्नस आमिर वो नजीर दौड़ गया, गांडू वहां पे गांड भरवा रहा था खलीफा, पुलिस आ गई, मुखन्नस आमिर नजीर दौड़ गया। पुलिस आ गई तो उन्होंने और कहा बुलाओ जी मुखन्नस कि वो आमिर जो नजीर गांड को। मार रहा था वो तो भाग गया, पुलिस वालों मुखन्नस बाकी का काम काम आप कर नहीं दो। कि मैदान में निकले, ये मुखन्नस हरामजादे का गांडू, काम नहीं मैदान में निकले। कटो जी हाँ, मुखन्नस हम को। मिर्जाइयों का काम नहीं मैदान में ਤੁਸੀਂ निकलना। ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, आपको ਔਰ दो ਤੁਸੀਂ लोगों ने ਮੁਜਾਹਿਦ बता ਹੈਗੇ दिया ਹੋ, है, आप ਔਰ जवाब ਜਾਓ ਇਹ दो। ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੋਣ ਤੇ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ जवाब ਮਿਰਜ਼ਾਈ दो, ਮਸਰੂਰ जवाब ਕੁੱਤੇ दो। ਦੇ, ਔਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਤੀਰ ਆਇਆ ਮਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ, ਖਲੀਫੇ ਦੇ अच्छा ਉੱਤੇ, वाटर साहब आप सबर करें, वाटर साहब आप बस म्यूट कर लें। आप ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ हमने ਤੁਹਾਡੇ देख लिया, हरामजादे आपके पास खलीफियां कुछ थे। नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाम खा बस इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मजा लेने आया है, पैंट उतार के खड़ा हुआ है, कहता है मुसलमान एक एक करके आते जाएं, मैं मजा लेता जाऊं, ये चाहता है ये ਹੁਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ अपने मैं खलीफा तेरा- की तरह ये मैं गांड तेरा- मरवा रहा मैं है। तो गया या सां, मैं तो गया या सां, मैं एक तो दफा बंदे एक की एक गल्लां दफा ਚੱਲ ਇਹ ਰਹੀਆਂ गांड मरवा ਰਿਹਾ मैं ਸੀ तो ਤੇ गया ਪੁਲਿਸ या ਆ ਗਈ, सां, मैं तो गया या सां। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿਓ। ਸੀ? ਹਾਂ और जाओ ए, फंस और जाते जा हो वो 2 गांडू मिनट में। खलीफा, गांडू खलीफा ਤੇ गांडू ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਜਾ ਕੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ यार ਗਾਂਡ वो ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੜ लतीफा जो ਜਾ, था ना वो तेरे पे ਜਿਹੜੀ था, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ तारिक ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तारिक चौहान तेरे थे तू डटिया है। ਤੂੰ ਡਟਿਆ ਗਾਂਡ ਰਿਹਾ ਮਰਵਾ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ। ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਗਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ और ਤੁਸੀਂ तू ਕਰ ਲਓ, है, अमर नजीर तेरी ਪੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ इसीलिए मैं ਸੁਣਾਈ ਹੈ, सैनी की ब्रॉड ਇਹ मैंने ਕਹਾਣੀ छोड़ी ਸੁਣਾਈ है, ਹੈ कि क्योंकि ਮਿਰਜ਼ਾ सैनी की ਮਸਰੂਰ ब्रॉड ਇਸ में ਤਰੀਕੇ थर्ड ਨਾਲ क्लास आदमी आते हैं तेरे ਰਾਹ जैसे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ मैंने इसलिए ਭਰੇ सैनी की ਰੱਬੋ ਦੇ ब्रॉड ਵਿੱਚ छोड़ी है ਸਟੇਸ਼ਨ कि ਦੇ सैनी ਕੋਲ की ਗਾਂਡ ब्रॉड ਮਰਵਾ में ਰਿਹਾ तेरे ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जैसे थर्ड ਔਰ क्लास ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂਡ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗਾਂਡ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ इंतहाई ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आलिम आदमी है, लेकिन उसकी कमजोरी है मिर्जा कि वो मसरूर की अपनी ये ब्रॉड में कमजोरी है तेरे कि जैसे उसको गांड थर्ड मरवाने क्लास का लोगों शौक को है। बुलाता है। रबुआ स्टेशन पे वो खड़ा होता है सलवार नीचे करके, अच्छा तो यार, अगर लोग अमर आते जाते नजीर हैं, ने गांड नहीं आना मारते तो मैं जाते हैं, जाऊं। तो मिर्जा मसरूर उनको और कहता यार है ये नजराना दे के जाएं, टीसी नजराना अंकल, देना ना अमर बोले, नजीर ने नहीं आना तो मैं जाऊं, जा मुखन्नस ने अपने नहीं आना तो खलीफा मैं जाऊं, गांडू दे कोल। और भाई मैंने अच्छा ये मुखन्नस ने सब नहीं इसका आना तो मैं जाऊं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सुभान अल्लाह मिर्ज़ई है, ये जरा वायरल करो यार। भाई आपके मुखन्नस ने अगर नहीं आना तो मैं जाऊं। हाँ हाँ, तू अपने गांडू खलीफा को जल्दी ना चला जा, मुखन्नस वो ने नहीं इंतजार आना कर रहा होगा, तो मैं जाऊं। वो शलवार ला के खड़ा हुआ है, हम आपको फिर एक दूजे ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਡ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। क्या पूछ रहे हो ਤੇ ਜੇ यार? ਪੁਲਿਸ मैं ਆ तुम्हारे ਜਾਏ से ਤੇ बड़े ਕਹਿਣਾ से पूछूं। ਪੁਲਿस, ਜੇ अच्छा, ਪੁਲਿस वो ਆ ਜਾਏ ਤੇ तुम्हारे ਪੁਲਿस ਨੂੰ मुखन्नस ਕਹਿਣਾ, पापा आए ना, पुलिस तो आ उनको जाए तो कहना पुलिस क्या को कहना बाकी वो दुकान क्या की गया संभाल। था कि हजरत नहीं, ईसा आपने फौत हो पूछा? गए हैं कि जिंदा है? हाँ तो हमने बोला हाँ फौत हो गए, सही है, फिर आगे बात करो आप। तो बस ठीक है, आगे बात उससे करेंगे ना जो तुम्हारा पापा है। तुम्हारे पापा कौन से मेरा बात पापा है? करते हैं। कोई तेरा पापा प्यो नहीं कौन है। है? सही बात तालीम बात दिया। करो मिर्जा यार, तुम मसरूर मर्दों कुत्ता की तरह तेरा बात प्यो है? करो तुम। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा ना जो मुखन्नस अरे पापा तुम्हारे ऊपर बैठे पापा हैं। तुम्हारे ਤੇ पापा ਤੂੰ से ਆਪਣੇ ऐसी- ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, मैं ਮਿਰਜ਼ਾ तुम्हें- ਮਸੂਰ ਗਾਂਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਚੱਲ। तुम बात करो यार, तुम क्या बातें कर रहे हो तुम? तुम अच्छा प्यारे तुमने भाई, पूछा, हमने जवाब ये दिया। बड़ा गंदा बंदा है तारिक चौहान, इससे जान छुड़वाएं। ਗਾਂਡਾ ये सब ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ इज्जत ਦਿਓ ਤੇ खराब ਗੰਦਾ करेगा। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ। अच्छा तारिक भाई थोड़ी देर आप इसको भाई भाई stop ना करें। करो यार, इसको उठा के फेंका करो, गंदा तरीन इंसान है ये। नहीं नपाक है आप ये। आगे बात करें कि हम जो है मौजज़ा पे मानते हैं, हम बोलते हैं रब्बा कि स्टेशन सल्लल्लाहु अलैहि पे वसल्लम अल्लाह ਖੜਾ ਹੋ वापस ਕੇ भी ला तुम्हारा सकता है। ਮਸਰੂਰ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ चलो ठीक पुलिस है, वाले ऐसा है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ओ यार तेरा ये तो तुमने आमिर खुद ही नजीर कहानी का सुनाई है। वाकया है। आमिर तुम तो नजीर बड़ी दौड़ खुशी गया से सी। हंस भी रहे थे फिर तुम भी साथ लेटे आए सी। ही कर रहे थे कि मिर्जा मसरूर दे अपने ਉਹ कारोबार ਤੂੰ ਸੈਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਵੀਡਨ ਸੁਣਾ ਦਾ। ਰਹੇ थे, ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। वाटर
वाटर साहब हम समझते हैं मुआवजे पे हम लोग यकीन करते हैं, हम लोग नेचुरलिस्ट नहीं हैं,
प्यारे भाई समझे आप आप? बड़े अच्छे भाई हैं, कोई बात नहीं है, आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इस वक्त ना बातचीत का माहौल नहीं है, तो फिर जब अच्छी सी होएगी ना बात, आप बड़े प्यारे भाई हो, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। अब इस बात बंदे ने तुमने क्या माहौल करनी खराब हो, कर दिया। फलानी ब्राड पे ये हुआ, फलानी चलो ब्राड पे ठीक ये है, हुआ, ये आपने तुम्हारे बात पास बात है। अच्छा यार तू ते तुम जान लोगों छड़ को यार ना कोई साडी। इल्म है ना कुछ, बस गांडू खलीफा के पीछे तुसी लगना है, और कुछ नहीं। चलो भाई तो गांडू इस्लाम खलीफा जिथे जिंदाबाद मर्जी भाई, गांड आपने भरवाता रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ सॉरी, कोई फर्क नहीं आपसे पैंदा। फिर बात होएगी। तुसी को ये कहते ये खुदा बंदे ने ठीक खलीफा नहीं बना है, दिया। इनसे दूर रहें, अपनी तहकीक आप किया करें। 2 अच्छा नंबर खलीफा मुसलमान है कैसे सारे। बनता है तारिक चौहान साहब, प्रोसेस बता दें। बस मुझे छोड़ें इन मिर्जाइयों का लोगों बड़ा को। अच्छा तजर्बा ना कि ये खलीफे भी इनके गांडू हैं और इनके पैरोकार भी यही जड़े हैं। ये वाटर मिर्जाई देख लें, ही जड़ा है, भाग रहा है यहाँ से, कभी इसने कोई दलील से बात नहीं करेगा। नस गया मिर्जाई ही जड़ा। भाग गए जी, क्या कह सकते भाई। अस्सलाम वालेकुम तारिक चौहान भाई, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अगर आपको खिलाफत की ऑफर हो गई तो आप करेंगे? क्या क्या कह रहे हो? कह रहे अगर आपको मैंने कहा खिलाफत की जो ऑफर हो जाए आप करोगे? असरात और आप में माशाल्लाह जो क्वालिटीज है, तो अगर आपको वो वहाँ पे नॉमिनेट करे खिलाफत के लिए तो क्या इरादा है आपका? नहीं, मैं इनकी खिलाफत पे लाना डालता हूँ, उसी के खिलाफ तो हम लोगों को बता रहे हैं कि इनकी कोई खिलाफत नहीं है, ये हरामजदगी है इनकी बस। तो खुद क्यों हम उस हरामजदगी में जाएंगे? जाना होता तो हम उस हरामजदगी को छोड़ते क्यों? ये तो उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, पोप की तर्ज पर धुआं के बगैर खिलाफत बनाई है, यही तो इनका इतना दजल है। उनको गिरा हुआ समझते? हाँ, ये इतने गिरे हुए नहीं। आसमान के नीचे अगर कोई बदतरीन मखलूक इस वक्त है ना, तो ये मिर्जाइयत है, इतने गिरे हुए हैं ये। अभी आप बड़ी वाटर अच्छी देख लें, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन बकवास करता रहा सारा। एक दफा भी इसने दलील से जवाब नहीं दिया। इसको सुनाई भी है कि मिर्जा साहब ने कहा है कि नबी नहीं आ सकता, उन्होंने आयत से ये बात बताई है, फिर भी ये ऐसा हरामी था, कहता है मुझे एक आयत बता दो, मुझे एक आयत बता दो। ये हरामजदगी होती है। जानबूझ के सच जानने के बाद अगर फिर भी कोई झूठ के साथ खड़ा रहे तो वो उससे बड़ा हरामजादा और कोई नहीं। ये भी मिर्जा साहब ने कहा हुआ है। तो इन मिर्जाइयों को मैं मिर्जा साहब की तालीम सुनाता हूँ। इनकी तालीम है गांडू। ये नारे लगाते हैं सिर्फ, इस अहमदिया जिंदाबाद, अहमदिया जिंदाबाद, कोई और काम नहीं इनका। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे देखें तारिक चौहान साहब की कितनी दहशत है, एक मिर्ज़ई भी नहीं आ रहा, नीचे बैठ के सुन रहे हैं। ये ताहिर अमजद हो गया, वही ताहिर अमजद का केस पता है आपको तारिक चौहान साहब? क्या? वो ताहिर अमजद जो है, हाँ, टोनी मिर्जाई, हाँ, उसके केस का मुझे अकबर साहब ने बताया। वो हरामजादा है ना, वो अपने हरामजादे बाप को ढूंढता रहता है वक्त। नहीं, वो नस्वार इसका वाला एक भाई है मैरीलैंड का भंगी, अकरम महमूद, एक वो हरामी हो कि ये हरामी। इनको ना अपने बाप का नहीं पता, तो ये कहते हैं कि जितनी हम हरामजदगी करेंगे तो शायद हमारा बाप हमें पहचान ले, कि क्योंकि वो भी हरामजादा था, तो ये कहते हैं हम हरामजदगी ज़्यादा ज़्यादा करें ताकि हमारा बाप हमें पहचान ले, तो हमें पता लग जाए हमारा बाप कौन था। ये इस वजह से ये जगह जगह हरामजदगी कर रहे हैं। वो नस्वार वाला केस नहीं पता आपको? नस्वार वाला, हाँ, नस्वार वाला भी केस पता है मुझे। ये मिर्जाइयों को जब चपीट कर लेते हैं ना, तो फिर नस्वार ही इनके काम आते हैं। तारिक भाई आपने माशाल्लाह जितनी बात की, सबसे ज्यादा जोर जो है ना आप हरामजादे पे दे रहे हो, इसकी हाँ, क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा है कि हरामजादा की निशानी है कि वो सीधी राह अख्तियार ना करे। तो मैंने साबित किया
کہ یہ مرزائی خلیفے اور مرزائی پیروکار یہ مرزا صاحب کی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ حرامزادے ہیں مرزا صاحب کے مطابق۔ تو میں نے کوئی گالی نہیں نکالی، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اس کا اظہار کرنے میں آدمی کو شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں کہتا ہوں مرزائی تم بھی حرامزادے ہو، تمہارے خلیفہ بھی حرامزادے ہیں، اور میں نے ثابت کیا یہ۔ اور آپ اس طارق کی صاحب لفظی معنی کیا لیتے ہیں طارق بھائی؟ کیا جی طارق صاحب آپ سے حرامزادے کا لفظی معنی آپ کیا لیتے ہیں طارق بھائی؟ حرامزادے کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا رویہ رکھے کہ جو حقیقت سے دور ہو، جو حق کے خلاف ہو۔ حرامزادے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ماں نے زنا کی ہے، وہ تو ہم کسی کے متعلق نہیں جانتے زنا کیا ہے نہیں کیا، یہ ایک رویہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم مرزا مسرور کو مخنث کہتے ہیں، اب مرزائی جاہل کہتے ہیں آپ نے مرزا مسرور کی شلوار اتار کے دیکھی ہے، بھئی ہم نے کہا ہم نے شلوار اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی میڈیکل ٹرم تو ہے نہیں ہے، یہ اس کا رویہ ہے، اس کو للکارا جاتا ہے میدان میں، وہ گھس جاتا ہے اندر لڑکیوں کی روٹیاں چیک کرنے، ابھی تک نہیں باہر نکلا، تو اس وجہ سے ہم اس کو مخنث کہتے ہیں۔ تو یہ جاہل ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے مرزا مسرور کا میڈیکل چیک اپ کرایا ہے، بھئی یہ اس کا رویہ ہے کہ جب کسی شخص کو للکارا جائے اور وہ میدان سے بھاگ جائے تو اس کو ہم کہیں گے ہجڑا ہے، ہجڑا پان اس نے کیا ہے۔ جی طارق اسی صاحب طرح حرام زادہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ماں نے زنا کیا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس کا اپنا رویہ اس طرح کا ہے۔ کوئی مرزائی سی مرزا صاحب نے ایک وصیت کی تھی مرنے سے پہلے، کس نے؟ مرزا صاحب نے ایک وصیت ایک انجمن بنائی تھی، ہاں تو یہ خلافت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تو یہی تو ہم ہر وقت کہتے ہیں حرامزادے مرزائیو بتاؤ یہ خلافت کدھر سے آ گئی؟ مرزا صاحب نے تو کہا ہی نہیں کہ میرے پاس، وہ تو کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ ہے، اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے بھی وہ یہی کہہ کے گئے مجدد آئے گا ہر صدی پہ، جی بالکل، انہوں نے تو نہیں کہا میرے پاس کوئی مرزا خاندان کی گدی چلے گی۔ یہ کہاں نکل دیے یار؟ محمود صاحب اوپر آ جاؤ یار، آ جاؤ محمود بٹ صاحب اوپر آ جاؤ، آ جائیں آ جائیں۔ اچھا طارق صاحب یہ جو مرزا مسرور صاحب ایک دفعہ پاکستان میں جیل میں گئے تھے، کس کیس میں گئے تھے یہ؟ نہیں وہ تو خیر مطلب کہتے ہیں کہ وہ ایک کوئی بورڈ لگا ہوا تھا تو وہ انہوں نے اتروا دیا، ربوہ میں وہ لگایا تھا مطلب کمیٹی، میونسپل کمیٹی نے، تو اس وجہ سے ان کو، لیکن کئی وجہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو مطلب کئی ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، غیر قانونی باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً ان کو منع کیا ہے کہ انہوں نے تم نے اس اسلامی شاعر کا نام نہیں لینا، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو میں آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ یہ جو مولوی نور الدین جو تھا، جو اپنے گھوڑے کی لگام کے ساتھ اس کا پاؤں پھنس گیا، اس کو گھسیٹتا 2-3 کلومیٹر لے گیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یا بائی پرپز کیا گیا تھا؟ نہیں دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو مرزا محمود کا نانا تھا وہ چاہتا تھا کہ خلافت مرزا محمود کو ملے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ آگے سے ہٹ جائے حکیم نور الدین رستے سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ موسیٰ بھائی ایک سوال پوچھ رہے ہیں، جواب دے دو گے کوئی؟ جی پوچھیں جی جی پوچھیں، سب کو کسی نہ کسی کو تو آپ کا جواب آتا ہوگا، پوچھیں۔ سمپل سا سوال ہے، ابھی جو حالات واقعات کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہوتے ہیں، مرزا صاحب کو جو بھی مانتے ہیں، یہ اتنے گالی باز کیوں ہوتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو گالیاں دینا ہوگی، گالی باز بننا پڑے گا؟ آپس میں بھی گالی دیتے ہیں دوسروں کو بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟
اور مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی بہت سی گالیاں پائی جاتی ہیں. یہ گالیوں کا کیا کنسیپٹ ہے مرزا صاحب کی کتابوں میں اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان میں؟ بھائی جی اس میں تو یہی کہوں گا، اگر آپ جو ہے نا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کلٹ جو ہے اس کی اگر آپ ریسرچ کریں نا تو وہاں پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کلٹ جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا نشانیاں یا کیا کیا وہ عمل کریں گے تو یہ ایک کلٹ کہلائے گا. تو یہ کلٹ جی کلٹ جو ہے نا یہ جو برٹش ہے نا انہوں نے پیچھے جا کے 200-300 سال سے انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں، اور اس میں یہ جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ سامنے آتی ہیں. فار ایگزامپل جو کلٹ ہوتا ہے وہاں جو آمریت کا جو پورا نظام بغیر احتساب سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا پورا نظام جو ہے نا ایک یہ جو خلیفہ ہے نا یہ ٹوٹلی طور پہ وہ اس نے سنبھالا ہوا ہے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی اگر ملینز ڈالر میں جو چندے آتے ہیں وہ سب ان کی پاکٹ میں جاتے ہیں. اب ان کی 23 کمپنیز بھی نکل آئی ہیں آف شور پہ. تو ٹھیک ہے، چندے کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ گالی باز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میں ادھر آنے لگا ہوں، میں ساری باتاں تنقید سوالات کے یا کرنے پر یہ صبر سے بالکل کام نہیں لیتے. یہ کلٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے کہ یہ تنقیدی سوالات کے لیے یا کرنے پر یہ صبر سے بالکل کام نہیں لیتے. یہ آپ کو گالیاں نکالیں گے، برا بلا کہیں گے. اگر آپ سامنے ہوں تو پتہ نہیں یہ کیا کریں. اچھا، یہ آپس میں بھی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بالکل، یہ اپنے آپ میں بھی ان میں صبر نہیں ہے. تو مرزا صاحب نے جو گالیاں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر؟ مرزا صاحب جو ہے جو ان کو گالیاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جو تو لازمی بات ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں وہ بھی استعمال کرتے تھے، یا جو بھی ان کے مخالفین تھے ان کے لیے وہ گالیوں کا استعمال وہ بھی کرتے تھے. لیکن ایک طرف وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجدد ہوں، امام مہدی ہوں، مسیح موعود ہوں، وغیرہ وغیرہ. نبیوں کی زبان ایسی تو نہیں ہوتی نا گالیوں سے بھری ہوئی؟ نہیں، جو نبی ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ جو ٹرو مسلم صاحب مرزا صاحب کا دعویٰ ہی نہیں ہے نبی کا، تو آپ کیوں مرزا صاحب کو نبی بنا رہے ہیں؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. جو انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں کو جو معصوم اور گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. ان کی روحانی پاکیزگی دل اور روح پاکیزہ ہوتی ہے نبیوں کی. تکبر، نفرت، حسرت جیسی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نبیوں میں. جو نبی ہوتے ہیں دشمنوں کے لیے بھی گالی نہیں دیتے، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی. نبوت ملنے سے پہلے وہ بڑے صالح ہوتے ہیں بھائی، نبی دیانتدار ہوتے ہیں، وہ امانت کے لیے مشہور ہوتے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ میں الامین کے نام سے جانے جاتے تھے. مرزا صاحب کے بارے میں سنا یہ پینشن بھی ایک بار چوری کر کے بھاگ گئے تھے کہیں، عیاشیاں وغیرہ کر کے پھر واپس آ گئے تھے. جی بالکل، وہ ان کا ہے پینشن والا، وہ بات بڑی مشہور اور ہے. جو نبی ہوتے ہیں وہ غیر محرم عورت کو مطلب دیکھتے تک نہیں. اور مرزا صاحب اپنے دیکھیں ٹرو مسلم صاحب بات سنیں، دیکھیں یہاں پر ابھی خلیفے پہ بات ہو رہی ہے، ابھی اس وقت خلیفے پہ بات ہو رہی ہے، اس پر خلیفہ پہ ہی رہیں. 1 منٹ دیں ہم تھوڑا خیال کریں. میرے کو 1 منٹ دے دیں. عامر بھائی ادھر ہی ہے؟ بھائی کوئی مرزائی ہے تو اوپر آ جائے. نہیں عامر بھائی نہیں ہے، بزی ہیں شاید. نہیں، یہ ٹاپک مجھے آپ کا اچھا لگا جو خلافت پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. ہاں جی، یہیں پہ بات رکھیں. بالکل نہ ہے نا. جی یہ آپ کا بہت زبردست ٹاپک ہے. عامر بھائی میرے کو نہیں لگتا یہ اے آئی کو یوز کریں گے اگر ہم نے ان کو دے بھی دیا. یہ کیا لگا دیا؟ نہیں ابھی لگانے لگا، یہ سنیے گا ذرا. یہ میں نے اے آئی کو بولا ہے اس میں نا میرے کو جو سالڈ اس نے دیوار بنائی ہے نا، ڈیفینڈ کیا ہے اس آرگیومنٹ کو، اس پہ جواب دو.
तो ये जरा सुन ले। किधर गया? हमारे सामने एक ऑनलाइन मजहबी मुबाहिसे का मतन है, और ये आप देखें कोई आम बहस नहीं है जी नहीं। बज़ाहिर तो ये कुरान की चंद आयात के बारे में है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये दलाइल की जंग का एक शानदार नमूना है। बिल्कुल। ये इस बारे में है कि दावे कैसे होते हैं, सबूत कैसे मांगे जाते हैं, और जब आप फंस जाएं तो अपनी पोजीशन का